अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं जावेद अहमद शाह आपकी खिदमत में। बच्चों 8वीं जमात की उर्दू की किताब है, सबक का नाम है गौतम बुद्ध। सबक हमने पढ़ा है, इसके अल्फाज माने वगैरह हमने देखे हैं। आज इसके सवाल देखेंगे हम। तो पहला सवाल है इधर, गौतम बुद्ध का असली नाम क्या था और कहाँ पैदा हुए? इसका जवाब है गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था और वो नेपाल की सरहदों के बीच लुम्बी के मुकाम पर पैदा हुए। दूसरा सवाल है, गौतम बुद्ध ने किस उम्र में ज़िंदगी से किनारा कशी की? जवाब है गौतम बुद्ध ने 29 बरस की उम्र में ज़िंदगी से किनारा कशी की। सवाल नंबर 3 है, गौतम बुद्ध योगी और सन्यासी क्यों बने? जवाब है वो एक शाही महल में पैदा हुए, लेकिन वो खुद इस माहौल के आदी न हुए। उन्होंने मुशाहिदा किया कि बेशतर इंसान गरीब हैं और इस महरूमी के सबब मुसलसल इब्तिलाओं में घिरे रहते हैं। इसने महसूस किया कि इंसान की ज़िंदगी तकलीफ दह है। गौतम ने गौर किया कि क्या कोई ऐसी कैफियत है जो इन आर्जी मसरतों जो बिलाखिर मौत और बीमारी से पामाल हो जाती है मुर्रा हों और दायमी मसरत की हामिल हो। इसी घर से गौतम योगी और सन्यासी बने। सवाल नंबर 4 है, गौतम बुद्ध की तालीमात में से 4 आला सच्चाइयाँ कौन कौन सी हैं? जवाब है गौतम बुद्ध की तालीमात में से 4 आला सच्चाइयाँ ये है। इंसानी ज़िंदगी अपनी जिबिली है, जीम बे लाम ये जिबिली हसीयत में दुखों का मिस्किन है। दुखों की वजह ख्वाहिशात का होना है। ख्वाहिशात को पैदा होने से रोका जा सकता है। इसका इलाज न कड़ी तपस्या है और न सहल पसंदी, बल्कि मियाना यह मियाना रवि से काम लेकर ये मकसद हासिल किया जा सकता है। 8 रास्त राहों से क्या मुराद है? अपने हक़ाइक़ को बुनियाद बनाकर गौतम ने इंसानी ज़िंदगी के लिए 8 रहनुमा उसूल कायम किए। इन 8 उसूलों को 8 रास्त राह कहते हैं। पहला है सही इल्म, यानी अगर बुनियाद दुरुस्त है तो ज़िंदगी दुरुस्त है। दूसरा है सही इरादा, दुरुस्त इरादा ही निर्वाण की राह दिखाता है। तीसरा है सही कलाम, यानी शीरीन बयानी ज़रूरी है, गलत बयानी झगड़े को दावत देती है। चौथा है सही अमल, यानी अपनी ज़ुबान, नज़र या हाथ से किसी को तकलीफ न पहुँचाना। पांचवा है जायज़ व हलाल कमाई, यानी मेहनत और ईमानदारी से अपनी रोज़ी कमाना। छठा है सही कोशिश करना, ये कोशिश रखना कि जहन परागंदा न हो। यह है पिए परागंदा, हाँ ये इधर आया है पेरागंदा, यह है परागंदा। सातवां है नेक ख्याल, यानी जहन को पूरी तरह बेदार रखना। आठवां है सही गौर फिक्र, दुरुस्त तरीके से सोच विचार करना। यह है सोच विचार करना। उम्मीद है सबक समझ आया होगा। खुदा